आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि गेट, डीबीटी, जेआरएफ, जैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन फ्रेम होके आते ही आते हैं क्योंकि जो एग्जाम्स जो है आ रहे हैं। तो चलिए समझते ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसने जो है सिग्नलिंग पाथवेज को रुकवा दिया यार। अच्छा, तो जानते हैं ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें, और वो सीक्रेट टॉपिक है जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आते हैं। कैसे पता लगेगा अभी देखिए। ठीक, तो जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स की बात करें। अब जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि जीन किसकी, यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग बैक्टीरियल जीन की। तो डीएनए बना लूं मैं, डीएनए बना लूं, जीन तो नहीं बनाऊं। ठीक, तो ये मैंने बना लिया बैक्टीरियल क्या जीन। जीन और डीएनए एक ही बात है क्या? बना ली। तो जब ये प्लांट सेल में ट्रांसफर होएगी, ये हुई प्लांट सेल, when a bacterial gene is transferred to a plant cell, the process is known as transformation. उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफेक्शन क्या था? अरे अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आया इतना समझ में, ट्रांसफर हो गई। ठीक, अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो वेक्टर बेस्ड, यानी कि वेक्टर की कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी, सो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन वेक्टर बेस्ड, यानी कि वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में ऐसी कोई बीमारी है जिसमें वेक्टर की जरूरत पड़ रही है? सोचिए सोचिए, कोविड तो नहीं है वेक्टर बेस्ड, ये नॉन वेक्टर बेस्ड है। ठीक, सो वेक्टर और नॉन वेक्टर बेस्ड। अब इसमें जो है आते हैं अपने टॉपिक पे, और वो है एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये है इंपॉर्टेंट जी, एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स, प्लांट्स। अब कहानी ये है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये भी दो तरीके के, एक हो गया ट्यूमेफेशियंस और दूसरे हो गए राइजोजीन्स। आगे पार्ट बी के क्वेश्चंस लाइफ साइंसेस के, ट्यूमेफेशियंस और बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस है। राइजोजीन्स, ठीक, और क्या बीमारी कर रही है ये वाला जो बैक्टीरियम है ट्यूमेफेशियंस? क्राउन गॉल डिसीज करता है भाई प्लांट्स में। अगर आप लोग जाएंगे कभी बाहर, मिलते हैं इस तरीके के प्लांट्स, इन्फेक्टेड प्लांट्स जिनमें ये बीमारी होती है क्राउन गॉल। तो क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? मोटा हो जाता है उनका ट्रंक। ये वाली तो बीमारी नहीं होती, वो फूले फूले से जो लगते हैं प्लांट्स। और राइजोजीन्स जो है वो करते हैं कौन सी बीमारी, कौन सी? हेरी रूट। ये तो नाम से पता लग रहा है, हेरी रूट, हेरी रूट डिसीज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इन्फेक्ट करते हैं किसको? डाइकोट्स को, प्लांट डाइकोट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हुई छोटी सी बात इस बैक्टीरियम के बारे में। थोड़ा सा और अगर आप पता लगा सकते हैं तो ये पता लगे कि ये वाला बैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है, तो किस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है उस मैकेनिज्म को हम लोग जानेंगे। अब इसमें घुसते हैं कि किस तरीके से जो हो रहा है इन्फेक्शन
हो रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतना आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द कहानी गोज ऑन भाई। सिग्नल पाथवेज तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, और भी पढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट पाथवेज है भाई लाइफ साइंसेस के लिए स्पेशली। ओके, अब मैं स्ट्रक्चर तो आप इमेजिन करें ना बैक्टीरियल सेल का। अब इसमें जो होता है एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, ट्यूमेफेशियंस में होता है एक प्लाज्मिड। अभी हमने बात करी वेक्टर मीडिएटेड की, तो प्लाज्मिड क्या होता है रिकॉल कीजिए। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में होता है टी प्लाज्मिड, और इसी तरीके से राइजोजीन्स में भी जो प्लाज्मिड होता है वो होता है प्लाज्मिड, जिसकी वजह से प्लांट का जो न्यूक्लियर जीनोम है वहां पे ये पहुंचते हैं और बीमारी करते हैं। इस तरीके से हो रहा है ये। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की। तो स्ट्रक्चरल ये सिमिलर है, तो टीआई प्लाज्मिड पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हमें मैकेनिज्म जानना कि किस तरीके से बीमारी ये जो हो रहा है, जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इस बैक्टीरियल जीन का प्लांट सेल में। सो लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीफुल, ये गोल ही होते हैं क्या वेक्टर्स रियल लाइफ में भी? सो आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। ये बनाया गोल चक्री, और ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड, हमारा बैक्टीरियम का। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या है देखिए क्या क्या है। यहाँ पे होता है बॉर्डर सीक्वेंसेस, या फिर बॉर्डर्स भी बोल सकते हैं। सो ये है 5 प्राइम 3 प्राइम, नंबरिंग भी दे सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर। ये हुआ राइट बॉर्डर हुआ। कुछ बॉर्डर के बीच में चीजें आ रही है, कुछ बाहर चीजें आ रही है बॉर्डर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टीआई प्लाज्मिड का, आई रिपीट। और वैसे ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है कुछ सिंथेसाइजिंग जीन्स, सिंथेसिस और सिंथेसिस आई कैन से जीन्स। किसकी? देखिए किसकी, ऑक्सिन। याद आया ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? साइटोकाइनिन। और यहां क्या आ रहा है? ओपाइन, ओपाइंस और ओपाइन और एग्रोपाइन। सो ये क्या है? प्लांट हॉर्मोन्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये सिंथेसिस जीन्स है यहाँ पे, लेफ्ट बॉर्डर 5 प्राइम 3 प्राइम आई कैन राइट के बीच में। अब कहानी ये है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि बैक्टीरिया जो है उसके पास प्रोमोटर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जीन्स जो है सिंथेसिस होएगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होएगी। आया? तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में ये सब है, और यही है टीडीएनए, यानी कि करीब 5 से 5 to 10% और 5 से 10% के बीच में जो पोर्शन आ रहा है इस टीआई प्लाज्मिड का, वो है टीडीएनए।
Okay, okay, and this tDNA is transferred to the plant nuclear genome, जिसकी वजह से सोचिए क्या हो रहा है। अब यहां पे आता है एक और इंपॉर्टेंट रीजन, और उसको बोलते हैं ओरी, ओरी छोरी, ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आया। यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है, और वो है वायरुलेंस रीजन और विर रीजन, VIR genes or region, I can say this one। देखिए आई कहानी समझ में? अब इसके फंक्शंस भी हम लोग जानेंगे, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक और आ रहा है भाई, एक और जीन्स आ रही हैं, और वो कहलाती हैं ओपाइन कैटाबोलिज्म और कैटाबोलाइजिंग बोल सकते हैं जीन्स और रीजन, व्हाटएवर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये जो tDNA है ये ट्रांसफर होता है किसमें? आई रिपीट, प्लांट के न्यूक्लियस या न्यूक्लियर जीनोम में। ये बैक्टीरिया जो है नहीं सिंथेसिस कर सकता इसको, सिर्फ प्लांट्स, ये प्लांट्स में ही सिंथेसाइज होएगी ये वाली जो जीन्स है। अब यहाँ पे जो है ओपाइन वाली जो जीन्स है, अब ये उल्टा है, ये प्लांट्स जो है वो नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं होते, बट बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये कैटाबॉलिज्म हो जाता है ओपाइन से एग्रोपाइन का। ये जो ओपाइन से एग्रोपाइन है ये क्या है? ये नाइट्रोजन और कार्बन सोर्सेज है। किसके लिए? प्लांट के लिए या बैक्टीरिया के लिए? सोचिए। बैक्टीरिया के लिए होंगे ना, ठीक, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करते हैं ओपाइंस और एग्रोपाइन। और ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ओपाइंस जो है वो उनका डेरिवेशन जो होता है वो अमीनो एसिड से होता है, अमीनो एसिड से निकलते हैं। क्या मैं इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल सकती हूँ या नहीं? ठीक, और अलग अलग तरीके के, जैसे कि ऑक्टोपाइन हो गया, नुपैलिन हो गया, और जी अगर हम एग्रोपाइन की बात करें तो वो हो गया, वो होते हैं आई गेस मैनोपाइन, इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। आया इतना समझ में? कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस, कैटाबोलाइजिंग जीन्स विच प्रोमोटर किसमें? प्लांट में, बैक्टीरिया में। इसी तरीके से इनका जो प्रोमोटर है या एंजाइम्स हैं वो किसमें है? प्लांट या एनिमल, प्लांट या बैक्टीरिया में। वो सोचिए, वायरुलेंस जीन और विर जीन्स की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी खेल जो है, सारा एक्टिवेशन विर जीन्स की वजह से हो रहा है। तो ये अलग अलग जीन्स होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती है, और उनके अलग अलग फंक्शंस है, जिसकी वजह से tDNA इज ट्रांसफर टू दी प्लांट सेल। ओके, सो इफ आई डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, वायरुलेंस जीन और वायरुलेंस ये वाला रीजन, विर जीन्स वाला पोर्शन, तो क्या होगा? होएगा ही नहीं। बैक्टीरिया जो हो क्या हो जाएगा? ए वायरुलेंट हो जाएगा ना। नाउ व्हाट इज वायरुलेंस भाई?
ए वायरुलेंस हो जाएगा इफ आई डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूं तो। ठीक, ओराई ओरी छोरी जो है वो तो ओरिजिन और रेप्लिकेशन है, मतलब इसका मतलब ही क्या है कि बहुत सारी कॉपीज बनाना बैक्टीरियम की। क्या वायरस में ओराई होता है या क्या होता है जिसकी वजह से वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनती है होस्ट में? ओके, तो ये हुआ। तो टीआई प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड, इज इट? और टीडीएनए इज ट्रांसफर्ड, तो इट्स टीडीएनए, आई रिपीट, इज ट्रांसफर। तो वो वाला जो मैकेनिज्म है वो चीज, वो पूरा इन्फेक्शन साइकिल हम लोग समझेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए कि टीआई प्लाज्मिड या टीडीएनए जो होता है बैक्टीरिया से प्लांट में कैसे पहुंचता है, वो मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली। तो चलिए टीआई प्लाज्मिड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आ रही है। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने रिपीट्स होते हैं। अब ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर। अरे भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दोबारा से क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सब ऐसे ऐसे डायग्राम्स क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ठीक, तो ये है बैक्टीरियल सेल, एग्रोबैक्टीरियम की सेल, एग्रोबैक्टीरियम लिख दूं यहां पे। ओके, और ये है प्लांट सेल। अब बैक्टीरियम जो है इसके संपर्क में, एसोसिएशन में, प्लांट के एसोसिएशन में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये आ गया। सो दिस इज प्लांट सेल। यहां चलिए न्यूक्लियस बना ही लेते हैं, ये न्यूक्लियस हमने बना लिया पहले से ही। दिस इज प्लांट सेल का न्यूक्लियस, और भाई न्यूक्लियस से ऐसे 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 जाते हुए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुंदर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक, ER लिख लेते हैं, रेटिकुलम। सो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर चिपक गया, कांटेक्ट हो गया। तो जैसे हुआ, अभी क्या होता है, ये स्ट्रेस के दौरान होता है। स्ट्रेस प्लांट को कब होगा? जब कोई खुली चोट होगी। तो स्ट्रेस में बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम इसको क्या कर रहा है, अपना टीडीएनए भेज रहा है, इसको बीमार कर रहा है बेसिकली। तो जैसे ही ये हुआ वंस बैक्टीरियल, तो यहां पे एक्टिवेशन हो जाता है जीन्स का, और प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और वो होते हैं फिनोल्स, जिनको बोलते हैं एसिटोसाइनजोन। एसिटोसिरिंजोन। ठीक, अब ये सेंस कर लेते हैं क्या, यहां पे मौजूद कुछ शुगर्स, एसिड्स और जीन्स। तो CHVEVIRAVIRG वायरुलेंस जीन्स है यहां पे, और यहां पे मौजूद है कुछ शुगर से एसिड्स वगैरह, CHVG हो गया, CHVI वगैरह होते हैं। तो विर ए और जी सेंस कर लेते हैं किसको, एसिटोसिरिंजोन को, जो कि एक फिनॉल है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कर लिया सेंस? इन्होंने यहां से शुरुआत होती है, ठीक है। शुगर्स, एसिड्स वगैरह यहां पे, शुगर्स, एसिड्स एंड ऑल। सो दिस इज, अब जो है विर ए जो होता है, ये ऑटो
खुद में ही फॉस्फोराइलेट हो जाता है, अपने आप से फॉस्फोराइलेट हो जाता है। और कहां पे होता है? हिस्टिडीन रेसिड्यू में। हिस्टिडीन रेसिड्यू में इसका जो है ऑटो खुद में ही फॉस्फोराइलेशन हो गया, खुद से हो गया ऑटो फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विर जी जो है ये विर ए इसको फॉस्फोराइलेट करता है। कहां पे? कौन से रेसिड्यू पे? एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। आया इतना समझ में? पहले इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ विर ए का, फिर उसने फॉस्फोराइलेट फॉस्फेट ग्रुप किस पे जोड़ दिया? विर जी पे जोड़ दिया। कौन से रेसिड्यू पे? एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ ये काम करेगा कैसा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, और एक्सप्रेस करेगा बाकी की वायरुलेंस जीन्स, जो कि कहां थी हमारी? टीआई प्लाज्मिड। ट्रांसफर हो रहा है ना? तो यहां पे आ गई आप वायरुलेंस, रीजन ऑफ वायरुलेंस जीन्स मौजूद है। टीडीएनए यहां पे है, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर, दिस इज राइट बॉर्डर, और इसके बीच में हमने सारी क्या जाना था? लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में क्या आ रहा था? टीडीएनए का पोर्शन हो गया ना पूरा ये वाला। सो दिस इज टीडीएनए का पोर्शन, दिस, और बीच बीच में क्या आ रही थी? सिंथेसिस जीन्स आ रही थी, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन और एग्रोपाइन वगैरह टीडीएनए में। ओके, तो once Vir-G is activated on its aspartate residue पे phosphorylation के बाद it acts as a transcription factor which is further expressing the virulence genes, और वो बहुत सारी है, वो है, वो यहाँ पे पड़ी रहती है, देखिए यहाँ पड़ी हुई है, ये एक्सप्रेस होने अब शुरू हो जाएगी जैसे वीरजी चाबा लेनी है, वीरजी VIR-E2 मिलेगा, VIR-D5 मिल जाएगा, VIR मिलेगा D2, यहाँ पे है D1 और है F, अब एक्टिवेट हो गई। तो D1 और D2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और टीडीएनए देखिए किस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये टीडीएनए ऐसे निकला निक बन के सिंगल स्ट्रैंडेड, और वो किसकी मदद से हो रहा है? D1 और D2 की मदद से हो रहा है। सो वेयर VIR D1 और D2 जो है वो बेसिकली एंडो न्यूक्लिएजेस हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से, और D2 जो है ये निक क्रिएट करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, टीडीएनए को बाहर निकाल रहा है, और इधर से चिपका हुआ है इसी से ही। VIR D2 अटैच्ड है। कौन सा अटैचमेंट है? कोवलेंट अटैचमेंट है, कोवलेंटली अटैच्ड है टीडीएनए से। और D2 को क्या, कौन धक्का दे रहा है? धक्का देने का काम क्या कर रहा है? कौन सा कर रहा है? D1 कर रहा है। ठीक, ऐसी VIR-C भी होता है यहां पे, जिसका काम होता है प्रोसेसिंग टीडीएनए की, ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसफर प्रोसेसिंग, इसको एनहेंस, इसको बढ़ावा देना। इंक्रीज करना। देखिए इतना आया समझ में?
ठीक है, हो गया, बढ़ा दिया। वेयर सी जो है C1C जो है वो बढ़ा रहा है। अब D2 इससे TDNA से चिपका हुआ है, कोवलेंट अटैचमेंट है। अब ये पहुंचेगा उस तरफ, प्लांट सेल की तरफ पहुंच रहा है ये। अब यहां पे जो फंक्शंस आ रहे हैं, काम जो कर रहा है, यहां कर रहा है, इंपॉर्टेंट चैनल क्रिएट हो जाता है जैसे ही हुआ। सो देयर अ चैनल इज क्रिएटेड, ए जगह बन गई, यहां पे बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जैसे ये सब हो रहा है। और उस सीक्रेटरी चैनल को बोलते हैं T4SS, VIRB कॉम्प्लेक्स और D4 की वजह से। सीक्रेटरी चैनल बन गया, TDNA जैसे ही अलग हुआ उससे चिपका हुआ है विर D2। ठीक, और ये यहां पहुंचने वाला है किसकी मदद से? विल बी D4 सीक्रेटरी चैनल की मदद से। और B जो कॉम्प्लेक्स है उसमें B1 से लेके 11 तक जो है आ रहे हैं ये वाले जीन्स। ठीक, अब ये पहुंच रहा है, देखिए ये पहुंचना शुरू हो गया इस चैनल के द्वारा। यहां पे लगा हुआ है क्या? VIR D2। इसको भी कवर क्या कर रहे हैं यहां पे? E2 जो होते हैं वो न्यूक्लियसेस होते हैं विच प्रोटेक्ट TDNA, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। VIR E2 है ये जो ये लगे हुए हैं, और ये क्या काम कर रहे हैं? न्यूक्लियसेस की तरह एक्ट करते हैं, पहुंचने लग गए। तो मेम्ब्रेन चैनल का काम कर रहे हैं E2, और प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, TDNA को बचा रहे हैं अटैक से। कौन से अटैक होते हैं TDNA पे ऐसे? ठीक, अब ये पहुंच गया कहां पे? ये TDNA पहुंच गया, इसके बाद ये हो रहा है कहां पे? ऐसे क्रॉस करेगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी क्रॉस करते करते न्यूक्लियस में पहुंचेगा। और क्या क्या साथ लेके जा रहा है? E2 चल रहा है साथ में भाई। और ध्यान से देखे तो और क्या क्या साथ चल रहा है? चल रहा है E2 साथ में, कि न्यूक्लियस में E2 जाएगा। E2, this is TDNA, D2 अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? D2। और भी एक चीज चल रही है साइटोसोल की तरफ जो जा रही है, F, VIR F भी पहुंच रहे हैं भाई। यहां पे VIR F भी बना देते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें, TDNA के अलावा कुछ और चीजें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ये वाली विर्जीन्स पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? सिर्फ साइटोसोल में खत्म हो रही है। तो TDNA रीचेस हियर, यहां पहुंच गया भाई TDNA, फाइनली पहुंच गया। तो जैसे ही पहुंचा क्या होगा? एक्सप्रेस हो जाने लग जाएंगे। इंपोर्ट के बाद TDNA वुड बी एक्सप्रेस्ड इन दी प्लांट सेल, पहले साइटोसोल में फिर न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियर जीनोम में पहुंच गया और बीमारी करेगा कि नहीं करेगा? एंड वंस TDNA रीचेज द न्यूक्लियस, इट फर्दर एक्टिवेट्स ऑक्सिन, एक्सप्रेस कर देगा साइटोकाइनिन जैसी हुआ। रिकॉल कीजिए कि इसके पास कौन से, प्लांट के पास एंजाइम्स है इसके, या बैक्टीरिया के पास है एंजाइम्स या प्रोमोटर्स। ओके, तो ये एक्सप्रेस हो गई ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्यूमर हो जाएगा। ठीक, और एक और जो है, और क्या क्या एक्सप्रेस हो रहा है?
ओपाइन भी हो रहा है। और यहां पे जो होते हैं ओपाइन परमिएज होते हैं और ये टीआई प्लाज्मिड में दोबारा पहुंच जाएगा इस तरीके से। यहां पे ओपाइन जो है इस तरफ जा रहे हैं, टी प्लाज्मिड की तरफ भी। सो ओपाइन परमिएज और ये ओपाइन परमिएज यहां पहुंच गए। आया इतना समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा और जो है यहां पे E2 और D2 के और भी इंपॉर्टेंट दो चार जो पॉइंट्स है वो ये है कि E2 जो अभी हमने समझा, दोनों ही न्यूक्लियसेस होते हैं ना, तो E2 के पास दो NLS NLS और इसके पास एक NLS होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से tDNA न्यूक्लियस में जा रहा है। इसके पास एक, इसके पास दो, और ये दो भी कौन से होते हैं? VIP1, मैं बात कर रही हूं यहां पे विर E2 की, VIP1 हो गया और VIP2 हो गया। तो ये मदद कर रहे हैं VIP1 न्यूक्लियस में जाने में और VIP2 मदद कर रहे हैं किसमें? एक्टिव यूक्रोमैटिन में जाने में मदद कर रहे हैं NLS, किसके? E2 के। और D2 के NLS किस में मदद कर रहे हैं? tDNA को न्यूक्लियस में पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो इंटरैक्ट किससे करते हैं? वहां पे पड़े होते हैं हिस्टोन्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं। फाइन, सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए E2 और D2 के। अब F जो है यहां पे VIR F का भी एक फंक्शन है। ये जो F होता है ये काम करता है किसका? डिग्रेडेशन का। प्लांट प्रोडक्ट्स को डिग्रेड करते हैं किसकी मदद से? सो विर F along with E3 ubiquitin ligase okay, which is SKP1 को रिएक्ट करना एंड डिग्रेड्स प्लांट के प्रोडक्ट्स को। प्लांट प्रोडक्ट्स को डिग्रेड कर दिया और कुछ साइकिल वगैरह, सेल साइकिल के फेजेस को भी एनहेंस करने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो है एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड का tDNA जो है वो ट्रांसफर हो रहा है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से अभी बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही? बीमारी हो जाएगी। ठीक, तो फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट एंड कौन से जीन्स साइटोसोल में है, कौन से जीन न्यूक्लियस में पहुंच रहे, क्या चीज क्या कर रही है, ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जानेंगे। थैंक यू।